चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े जी हां दोस्तों, भरे संसद में राहुल के शेर को जैसे ही बोलने से रोका, इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह की खोल दी पोल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर ऐसा क्या हुआ जब राहुल के एक सांसद को बोलने से रोका गया? तो फिर उसके बाद के हंगामे से मोदी और शाह की आंखें क्यों सिकुड़ गई, माथे पर बल क्यों आए? आखिर इंडिया गठबंधन के लोगों ने संसद के भीतर सत्ता पक्ष को ऐसा किस अंदाज में घेरा जिसकी चर्चा इस वक्त देश के हर हिस्से में है। दोस्तों, संसद के भीतर चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही, मगर उस चर्चा में कैसे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मोदी शाह का एजेंडा चलाते हुए इंडिया गठबंधन के सांसद को बोलने से रोक दिया। मगर शायद वो भूल गए कि ये विपक्ष के सांसदों की आवाज नहीं, बल्कि जनता की आवाज है, जनता की मुश्किलों की आवाज है, जनता के अधिकारों की आवाज है। दोस्तों, गजब की अंधेर नगरी है, गजब की हिटलर शाही है। चर्चा चुनाव सुधार पर, मगर चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग के अपराध को तो छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग का नाम तक नहीं लेने दिया जा रहा है। देश के गरीबों के लिए रोजगार गारंटी मनरेगा को कानून को खत्म कर उससे महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया और लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष मन ही मन मुस्कुराते हुए गुलामों की तरह हाथ बांधे महात्मा गांधी के नाम को हटाते हुए देखते रहे, सुनते रहे, उनकी जुबान पर ताले लगे रहे। मगर जब चुनाव पर चर्चा में चुनाव आयोग का नाम आया, कैसे उछल पड़ी। मतलब गजब है दोस्तों, देश की संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही, लेकिन यह कैसी पारदर्शिता और कैसा सुधार जब चुनाव के 10 दिन पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजकर वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग तमाशबीन बना देखता रहे, मगर संसद में आप चर्चा नहीं कर सकते। जब सत्ता पक्ष के खाते में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए हो, तो जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाना ठोंक क्यों न कहा जाए। जब देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टी के विधायक को तोड़े, मीडिया उसे ऑपरेशन लोटस कहे और उसका महिमा मंडन करने लग जाए, और जब इस बात को संसद के भीतर उठाई जाए, तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इस पर जल्लाद जैसे हरकत करने लग जाएं, तो फिर कैसे कहा जाए कि साहब डेमोक्रेसी जिंदाबाद। ये कैसे चुनाव के अधिकार और कैसे चुनाव सुधार पर यह चर्चा है। जब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वोट देने के लिए जा रही महिला पर पुलिस बंदूक तान दे, तो फिर क्या कहेंगे। इस चुनाव सुधार पर चर्चा है। कई बेलोज ने एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अपनी जानें दी। आखिर चुनाव आयोग ने उनसे कौन सा काम करवाना चाहा जो ये ना कर सके, और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये तो वही हाल है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। दरअसल इसी शेर के साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस अंदाज में संसद में धोया दोस्तों, उसे जरूर सुनना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए
और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, विल ऑथेंटिकेट, मैं विल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर, विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर, बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओ का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर। मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। सर, मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार, सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार फिर बंसीलाल गुजर। इसीलिए संसद में इंडिया गठबंधन ने एक सुर में गांधी जी की तस्वीर उठाए मोदी शाह और पूरे सत्ता पक्ष को नंगा करने के लिए जिस अंदाज में हुंकार भरी, कहीं ना कहीं सरकार उससे परेशान होकर लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति को जिस अंदाज में निर्देश दिया और उसका गुलामों की तरह दोनों पालन करते हुए दिखाई दिए। मगर किस तरीके से आईना दिख रहा है, हाथों में गांधी की फोटो है और जुबान पर सत्ता पक्ष के खिलाफ में नारेबाजी, मगर शर्म फिर भी तुम्हें नहीं आती। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
मगर दोस्तों, इनके नफरती एजेंडे को देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये अपनी नफरती चिंटुओं से राहुल गांधी का हाल इंदिरा गांधी जैसे करने की धमकी दे रहे हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ये वीडियो है। तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। मेरा चैलेंज इस राहुल गांधी को, जो इसकी जिवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോഹമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വരെ വെടിയുണ്ട വീഴും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട। നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അങ്ങനെ എൻസി കലാപം ഒരു ചുക്കും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിക്കില്ല। और ये सब ना तो सरकार को नजर आएगा, ना ही उनकी पुलिस को, ना उन राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष को। इसीलिए अखिलेश के कमांडर ने इन सबको एक साथ अपने तरीके से धोया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण हैं, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई, आर्थिक तौर पर इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। सुने, आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है ये स्थितियां दर्शाती हैं कि मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष, उनकी एजेंसियां मानो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए चुनाव जीतने में सब कुछ अपनी एनर्जी खत्म कर रही हैं और खर्च कर रही हैं। इसीलिए दोस्तों, संसद में एक सांसद ने कहा था कि चुनाव तो हिटलर भी जीता था, चुनाव तो मुसोलिनी भी जीता था, मगर क्या हुआ, उसने सारी एजेंसियों पर कब्जा करके अपना मनमाना तरीका चलाने के लिए देश के अंदर एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाया। वही इस देश में हो रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें।